जोहार नमस्कार, आपका स्वागत है झारखंड बोलेगा में। और पूरे भारतवर्ष में मिट्टी को लेकर राजनीति आज गरमाई हुई है और इसी संदर्भ में झारखंड में भी विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी समाज के लोग अपने ही विधायकों और अपने ही प्रतिनिधियों का विरोध खुलेआम कर रहे हैं और लोगों में आक्रोश दिखने को मिल रहा है। और ये स्थिति कमावेश झारखंड में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन आयोजित होने वाली है और उसमें शिरकत करने वाले हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और झारखंड में विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री केशव राजू के आह्वान पर यहाँ के आदिवासी नेताओं ने आदिवासियों के धार्मिक स्थल सरना स्थल से मिट्टी का उठाव कर अयोध्या भेजे जाने का काम किया जा चुका है, जिसका चौतरफा विरोध आदिवासी समाज के द्वारा किया जाता रहा है। ज्ञात हो कि ये मिट्टी का उठाव केवल आदिवासी समाज के सरना स्थल से ही नहीं अपितु इसको लेकर दलित समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि जो B.R. अम्बेडकर हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रहे, उसकी आलोचना करते रहे, उनकी जन्मस्थली से मिट्टी उठाना एक राजनीति का ही सुगबुघाट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक झारखंड की बात है तो कई लोगों के द्वारा सरना और सनातन एक का नारा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आदिवासी समाज के कुछ नेताओं के द्वारा भी ये बोला जा रहा है कि सौभाग्य की बात है आदिवासी समाज के लिए कि यहाँ की मिट्टी जो सरना स्थल है उसका उठाव कर अयोध्या भेजा जाने का काम किया जा रहा है। और कुछ नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि बानर सेना हुआ करते थे आदिवासी समाज में, तो इनके लिए वो सौभाग्य की बात है। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि केवल आदिवासी समाज जो है आज तक बानर सेना ही रहेगा या फिर कभी सेनापति ही बनेगा, क्योंकि हजारों साल पहले जब हम बात करें तो वो बानर सेना के रूप में उसको बहुत आदिवासी समाज के नेताओं के द्वारा दलील दिया जा रहा है। और वो बानर सेना आज एकमात्र बानर सेना ही रह गया है हजारों साल बीतने के पश्चात भी। इसको इस तथ्य पे हम आधार के साथ बोल सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, सरकार का जो ट्रस्ट बना है उसमें 9 सदस्य हैं और उसमें 7 सदस्य ब्राह्मण समाज से आते हैं, एक जो है वो ठाकुर समाज से आते हैं, एक SC समाज से आते हैं। लेकिन 18 करोड़ की आबादी वाला आदिवासी समाज का एक भी प्रतिनिधि इस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जहाँ आदिवासियों, दलितों और बहुजनों को लेकर राजनीति की बात की जाती है, उनकी सहभागिता को लेकर बात की जाती है, तो क्या ये एकमात्र केवल बात राजनीति के लिए है या फिर वास्तव में इसकी मंशा आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के विकास करने की भी रही है, समानता की भी रही है? तो ये सोचने की बात है। तो झारखंड में इसको लेकर आज राजनीति चरम पर है। लोग रोज़ हर दिन जो है एक दूसरे का कटाक्ष कर रहे हैं, अपने बात को सही ठहराने पर लगे हैं। और एक जो नेता है आदिवासी समाज के, उनके द्वारा ये कहा गया कि आदिवासी समाज के लोग राम भगवान के जो है बानर सेना के रूप में चिन्हित किए जाते थे। तो क्या वो बानर सेना आज भी सेना मात्र ही रह गया या फिर वो कभी सेनापति भी बन पाएगा? वो इस तथ्य पे कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया है उसमें एक भी आदिवासी समुदाय के लोग को प्रतिनिधि के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। तो ये बड़ा सवाल है और ये सवाल को लेकर हम आते रहेंगे, क्योंकि सवाल करना लोकतंत्र में अधिकार है और सवाल से ही एक अच्छी राजनीति को दिशा दी जा सकती है, भारत का निर्माण हो सकता है। क्योंकि भारत में अनेक समाज के लोग, अनेक धर्म के लोग भाईचारे से अभी तक रहते आए हैं। हमें किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान इस चीज़ को प्रदत्त करता है। लेकिन सवाल जो है वो उठना चाहिए और सवाल के घेरों में आज आदिवासी नेता जो मिट्टी के उठाव जो झारखंड के सरना स्थल से की गई है उसके पक्षधर रहे हैं, उनके लिए हैं। तो इस सवाल को लेकर हम आए हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।